आज था 3 जून। आज था अच्छी का बर्थडे। सुबह की शुरुआत हुई हमारी वैसे ही रिलैक्सिंग चाय पानी के साथ। और फिर यहाँ हम लेकर के आए थोड़े से बर्तन जो कि धोने थे चाय पानी के बाद, और फिर हम रेडी हो गए थे। यहाँ झाजी बाइक लेके रेडी हो गए थे जाने के लिए। हमें जाना था मंदिर, जो हमने पहले भी व्लॉग में दिखाया था। पास में भगवती माँ का बहुत ही विख्यात मंदिर है, तो वहीं जाने के लिए हम रेडी हो गए और फिर बाइक पे बैठ के हम तीनों चल दिए थे गांव की रोड का नेचर को एंजॉय करते हुए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी क्लिप्स आती है, मतलब नेचर के साथ। और गांव में ये बहू वाला लुक मैं तो काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। कभी कभार ऐसे रहने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ घूंघट वगैरह लेके, क्योंकि ये मेरा ससुराल, और हम पहुँच गए थे कुछ ही मिनटों के बाद देवी माँ के मंदिर जहाँ हमें जाना था। तो ये रहा, यहाँ से मंदिर का जो एरिया है, कैंपस है, वो शुरू हो जाता है। और ये है मंदिर के बाहर का एरिया। और फिर हमने की एंट्री और की खूब सारी पूजा अर्चना। पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ हमने की घर वापसी घर के लिए, और घर जाने के लिए रेडी हुए। और यहाँ झाजी हो गए थे रेडी जाने के लिए। तो यहाँ हम लोग चल दिए थे दोबारा घर की तरफ, क्योंकि अभी घर भी जाना था। और घर जाने के बाद आज ही मुझे जाना था अपने मायके भी। तो यहाँ घर जा पहले कर लीजिए माता रानी के दर्शन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। फिर हम रास्ते में कुछ देर के लिए हमें रुकना था। कम है। जो भीड़ होनी चाहिए, जिस हिसाब से मार्केट में भीड़ होनी चाहिए ना। आते हुए फिर हम रुके एक स्वीट शॉप पे, क्योंकि हमें लेने थे कुछ स्वीट्स। घर के पास भी एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ चढ़ाने के लिए तो यहाँ से हमने कलेक्ट की कुछ स्वीट्स। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। और यहाँ की दुकानें भी बाहर की तरह, मतलब शहरों की तरह नहीं होती हैं। तो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, बट लोगों का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ इन्वॉल्व होते हैं लोग एक दूसरे के साथ उनके सुख दुख में। बल्कि बाहर लाइफ इतनी तेज़ी है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि कोई किसी की बात सुने या उनका दुख सुने, उनके पास टाइम हो। और यहाँ बल्कि एक छोटी सी दुकान पे भी आप जाते हैं, आपको नहीं भी जानता है कोई, तो भी आपसे दो बात कर ही लेंगे। तो ऐसा है मिथिला का जीवन शैली। और यही है वो जो मैं बोल रही थी कि अभी हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर है। तो यही है वो प्यारा सा मंदिर जो पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ है। तो यहाँ आ गए थे झाजी, पहले खोला गेट और फिर की हमने पूजा अर्चना। फिर हम आ गए थे घर, और घर आके मम्मी बना रही थी खाना, और फिर हमने किया लंच।
यमी यमी लंच करने के बाद हम लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग सो गए थे अपनी। किया हमने बहुत कुछ और अभी सब सो रहे हैं घर में। ये रहे चाची और उधर सो रहे मम्मी पापा और अच्छी। अभी हम जाएंगे अब अपने घर, मतलब मेरे बाइक पे। तो यहाँ का सच में मौसम बड़ा अमेजिंग है। और ये है हमारे घर की छोटी सी प्यारी सी तुलसी रानी, तुलसी माता जिनकी पूजा होती है रोज़ सुबह शाम। और फिर अच्छी ने किया ट्री प्लांटेशन अपने बर्थडे के मौके पे। उन्होंने इस बार 2 मैंगो ट्रीज़ लगाए। तो यहाँ दादू और अच्छी ट्रीज़ लगाते हुए, आई थिंक अगर अपने बच्चों के बर्थडेज़ पे कुछ करना है या एनिवर्सरीज़ पे, तो ट्री प्लांटेशन से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता। यहाँ अच्छी ने पूरा इन्वॉल्व हुआ, अच्छी पूरे इन्वॉल्व हुए इस एक्टिविटी में और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया अपने दादू के साथ। और फिर हमने छोटी सी हाउस टूर की क्लिप शूट की। तो आप भी देख लीजिए हमारा प्यारा सा आशियाना जो एकदम नेचर के बीच में बसा हुआ, एकदम मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ रहने में। अब हनुमान जी बनेगा। उसके बाद भाई और भैया मेरे आ गए थे मुझे लेने के लिए घर ले जाने के लिए। तो यहाँ मैं जल्दी थी अपने घर। हम लड़कियों के लिए लेकिन मायके जाने की खुशी ही अलग होती है, चाहे हम कहीं भी रहें, पर मायके जाते वक्त उतना ही खुश होता है। नहीं पेट्रोल आपको क्या पता गाड़ी देने में है? बोल रहे होंगे नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, ये तो बोल ही नहीं दूंगा। मैं भी जाऊंगा। यही बोल रहे होंगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को भेजा गया है साथ में लगा के ले जाना चला। मेरे से बहुत डरता है गाड़ी स्टार्ट करके पर रास्ते यही गाना चला कितने में चला वाला चला कभी आया ही नहीं। रास्ते में आया था जब 20 में था पूजा वाला। यहाँ गाड़ी में बैठ के आपस में काफ़ी सारी चिट चैट करने के बाद, भैया की काफ़ी सारी बचपन की स्टोरी सुनने के बाद और हम पहुँच ही गए थे अपने घर की तरफ। ये था हमारे घर के आगे का हनुमान मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो हम पहुँच गए थे फाइनली अपने घर। तो उसके बाद हमने क्या क्या किया उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना होगा। यहाँ दीदी का बेटा कर रहा था मस्ती और एक कैट आ गई थी घर में, उसके साथ बच्चे लोग इतना खेल रहे थे और यहाँ वो कैट चावल खा रही थी। मतलब ये जाने का नाम नहीं ले रही थी और बच्चे भी इसका पीछा छोड़ नहीं रहे थे और दोनों आपस में ही लगे हुए थे। अजीब जानवर है, कितना बेकार। मैं वो लाइंस पूरी ना करूं, ऐसे लोग ही ब्लूपर्स करवाते हैं। हाँ जी ला देती हूँ। अभी बज गए हैं रात के 1:07। हम लोग अभी जगे हुए हैं, ये रही छोटी, ये रही मैं, और अभी हम लोग मस्ती कर रहे थे और अब हम जा रहे हैं सोने। चलिए तो मिलते हैं सुबह। आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे इंटरेस्टिंग गांव वाले ब्लॉग्स देखने हो तो व्लॉग में बने रहिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप मेकिंग a lots of wonderful memories. Bye bye.